हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी चीज़ें रिवाइव देखी थी। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कमेंट क्या होती है। अब इसमें भी हम वही देखेंगे। मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। ये पाइथन का आईडीएली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट बोला जाता है। 3 ग्रेटर देन का साइन होते हैं। कोई भी चीज़ आपको इस पे चलाना तो आप डायरेक्ट भी चला सकते हो। ये 17 आ गया। और अगर आप इसको प्रिंट में चलाना चाहें तो प्रिंट में भी चला सकते हो। कोई भी वैल्यू आपको देखना है। ये आपको 16 आ गया। तो मीनिंग ये है कि ये भी एक इंटरेक्टिव मोड है जो विंडोज़ बेस्ड मोड है। और इंटरेक्टिव मोड एक कंसोल बेस्ड भी होता है, ब्लैक स्क्रीन का, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब इसमें बेसिकली प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग हमेशा हम स्क्रिप्ट मोड में ही कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम शुड बी कंपाइल इट, और प्रोग्राम कंपाइल होता है और फिर रन होता है। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने और रन करने के लिए तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सम ऑफ 2 नंबर का बताया था। अब मैं कुछ नए प्रोग्राम्स आपको इसमें बता रहा हूँ। फाइल में जाके हम न्यू करेंगे और मैंने कंट्रोल भी करा। और मैंने यहाँ लिखा है प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब ये फाइंड आउट करना है कि रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लाइन जो है वो इंडिकेट करती कमेंट। कमेंट का मतलब ये होता है कंपाइलर विल नॉट कंपाइल इट दैट कमेंट। कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करता है, पहली चीज। सेकंड थिंग, कंपाइलर जो कमेंट है उसको इग्नोर करता है। थर्ड थिंग, व्हाई वी आर गिविंग कमेंट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट विच प्रोग्राम वी हैव क्रिएटेड। कौन सा प्रोग्राम हमने बनाया है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। अगर हम कमेंट नहीं बनाते हैं तो मान लो जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मैंने आप कमेंट नहीं बनाई 10 दिन बाद मैंने खुद ने देखा या आपको मैंने भेजा और आपने उस प्रोग्राम को चेक किया, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। आप उसको फिर रन करेंगे, व्हेन यू रन इट दैट टाइम यू कैन चेक इट। तो फर्स्ट लाइन मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये फर्स्ट लाइन है, दैट इज कमेंट। कमेंट ऑलवेज यूज विद हैश साइन, हैश साइन के साथ यूज होती है। अब नेक्स्ट बात आती है, आपने इनपुट फंक्शन से इनपुट होता है और इंटीजर से उसको कन्वर्ट होता है। मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, पहले इंटर फर्स्ट इंटर लेंथ। और वही की वही हमने ब्रेथ में कॉपी कर दी। क्या मीनिंग है इन दोनों का, मतलब मैं समझा देता हूं। देखो, पहली जो है लेंथ, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम आप एक कैरेक्टर से लेके 8 कैरेक्टर तक या उससे ज्यादा कैरेक्टर तक का भी दे सकते हो। नॉर्मली हम सिंगल 1 या 2 कैरेक्टर का ही लेते हैं। बोलचाल की भाषा में हम एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। बट दिस इज अ 6 कैरेक्टर वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग है, रिवाइज भी करवाते जा रहा हूँ, कि वेरिएबल टू चेंज द वैल्यू टू चेंज द वेरिएबल्स वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाए वो वेरिएबल कहलाता है। मतलब उसकी डेफिनेशन ये होती है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज द वैल्यू। फिर दूसरी आती बात ब्रेथ, इनपुट इंटर ब्रेथ। अब इसमें एक और बात है, ये वेरिएबल है। बाय डिफॉल्ट कोई भी पाइथन में किसी भी चीज का इनपुट जाता है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है। कल मैंने बताया भी था, या प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी था कि इंटर योर नेम, और आपने नेम इंटर करा तो वो इनपुट दिया, तो वो स्ट्रिंग डिफॉल्ट फॉर्म में। उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं मतलब जैसे आपने लेंथ दी 10, तो 10 स्ट्रिंग के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में मतलब वो अल्फाबेटिकली रीड कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट करने का काम इंट
फंक्शन करता है जिससे वो इंटीजर कन्वर्ट हो जाए। तो जब भी आपको इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो, बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग फॉर्म में रहती है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो INT लिखेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो FLOAT लिखेंगे, और आपको डबल या और कोई डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो जिस डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहें वो कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा टाइप में कल बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया कि डेटा का वो टाइप जो मेजर करते हैं, मतलब वेरिएबल की वैल्यू जो हम मेजर करते हैं वो डेटा टाइप कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम वही केस ब्रेथ में, फिर लेंथ इनटू ब्रेथ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया नाम से एक अलग वेरिएबल लिया। हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट होती है और लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑलवेज राइट हैंड साइड द वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एंड असाइन इट इनटू लेफ्ट हैंड साइड। और प्रिंट एरिया, एरिया में हम उसको प्रिंट करेंगे। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। एरिया 1 ऊपर लोकेशन आ गई। अब रन करेंगे, रन मॉड्यूल। आप F5 भी यूज कर सकते हो। दो वैल्यू मांगेगा वो, लेंथ और ब्रेथ, और दोनों की वैल्यू कैलकुलेट होके एरिया इक्वल्स टू 300 आ जाएगा। मतलब एरिया इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आप अगर इस प्रोग्राम को ऐसे देखना चाहो तो ये दिख रहा है, यहाँ लेंथ ली और ये इसका आउटपुट आया, यहाँ लेंथ ली, ब्रेथ ली, इसका मल्टीपल, ये लेंथ की वैल्यू 15 दी, ब्रेथ की 20 दी, और ये 300 है। अब आप चाहो तो कोई भी स्ट्रिंग टेक्स्ट आप जोड़ सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये आपने जोड़ा। ध्यान दो, अब आप इस चीज पे ध्यान देंगे तो ये बता रहा, देखो अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ नहीं है। अब मैं फिर कंपाइल और सेव करूंगा, यहाँ पर आप देखो जस्ट सी इट, ब्रेथ और लेंथ वही 15 और 20 दूंगा। सेव, रन, इंटर लेंथ 15 20, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस, पहले लिखा हुआ नहीं आया था, अब लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मैसेज, जो मैसेज आप दोगे। और इस वेरिएबल में वैल्यू आई है तो वो प्रिंट करिए उसमें। ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम। ऐसे आप कई सारे प्रोग्राम आप बना सकते हो। मान लो मैं एक सिंपल प्रोग्राम और बनाता हूँ जिसमें आपको और क्लियर होगा कि कैसे काम करते हैं। मैं बना रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे बनता है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, कितनी वैल्यूज इनपुट जाएगी, तो प्रिंसिपल रेट इन टाइम, सिंपल इंटरेस्ट में 3 इनपुट जाएंगे। पहला जाएगा प्रिंसिपल, अपन ने P रख लिया। दूसरा जाएगा रेट, अपन ने दूसरा वेरिएबल रख लिया। और तीसरा जाएगा टाइम, तीसरा वेरिएबल। अब आप चाहो तो इनको फ्लोट भी ले सकते हो, और आप चाहो, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू, इंटर प्रिंसिपल, इंटर रेट, रेट भी अपन ने फ्लोट में ले ली। और तीसरा है इंटर टाइम। टाइम भी चाहो तो फ्लोट में ले सकते हैं, ले लिया अपन ने। ये 3 चीज आपने ले ली। अब आपने एक फोर्थ वेरिएबल लिया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगा दिया, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है
वो प्रिंसिपल रेट और टाइम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ होके 100 का डिवाइड करते हैं, तो वहां लिख सकते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट और SI। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है सिंपल इंटरेस्ट का, मैं इसको कंपाइल और रन कर रहा हूँ, मतलब रन कर रहा हूँ डायरेक्ट रन मॉड्यूल F5। आप F5 शॉर्टकट यूज कर सकते हो रन। यहाँ बोला इनवैलिड सिंटेक्स, इसमें डबल ब्रैकेट एक ब्रैकेट क्लोज नहीं करा था, ये बता रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये ब्रैकेट दो ब्रैकेट स्टार्ट हुए तो दो ब्रैकेट क्लोज नहीं हुए थे, ये एरर है। इस टाइप से आपको चीजें मालूम भी होना चाहिए। वो था इनवैलिड इंडेंटेशन, इसका मतलब ये होता है प्रॉपरली स्पेस दे पा रहे थे कि नहीं। रन, ये रन प्रिंसिपल 2000, रेट 4%, टाइम 2 years, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट इज 160 रुपीज। मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रोग्राम रन कर सकता था, बट आपको पता ना चलना चाहिए कि किस टाइप की एरर आ रही है। पहले उसमें अगेन फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोनों आउटपुट आपके सामने हैं। ये फ्लोट इंटर प्रिंसिपल, ये फ्लोट में कन्वर्ट करा, प्रिंसिपल फर्स्ट वेरिएबल लिया, रेट दूसरा वेरिएबल लिया, टाइम तीसरा वेरिएबल लिया, तीनों की वैल्यू स्ट्रिंग में आई, इसको कन्वर्ट करके फ्लोट पे लिया। SIMP हमने फोर्थ ले लिया, SIMP INT फोर्थ वेरिएबल लिया, इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आप चाहो तो ये ब्रैकेट भी रख सकते हो, हालांकि मैंने ब्रैकेट हटा दिए थे, मुझे लगा कि वहीं एरर की संभावना दिख रही है। ये आप रन करेंगे हम, ये प्रिंसिपल 2010, ये तो आप ये सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल प्रोग्राम है, इसमें ब्रैकेट भी लगाया है, मैसेज भी पास हुआ, 4 वेरिएबल लिए, 3 फ्लोट वेरिएबल लिए, चौथा ऑटोमेटिकली फ्लोट असाइन होगा और ओवरऑल वो चीज़ें आएगी इसमें। तू बात कर ले। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम के बाद मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, मैंने इसीलिए आपको 2 मिनट देखने के लिए दिया। बहुत सिंपल है, मैंने 2 प्रोग्राम आपको रन करके बता दिए। दे आर सिंपलेस्ट प्रोग्राम, ये सिंपलेस्ट प्रोग्राम है जो हमने देखे हैं। अब हम आगे बात करें प्रोग्राम की टर्मिनोलॉजी में कि किसको क्या बोलते हैं। एक बार हमको प्रोग्राम समझ में आ गया तो अब हम आगे देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रोग्राम में होती है। बेसिक टर्म ऑफ पाइथन प्रोग्राम, प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो ब्लॉक एंड आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है स्टेटमेंट, थर्ड है एक्सप्रेशन, फोर्थ है कमेंट्स। तो ब्लॉक एंड इंडेंटेशन का मतलब ये होता है बेसिकली, ब्लॉक एंड इंडेंटेशन का मतलब अभी अपन देख ही चुके हैं। इंडेंटेशन का मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि
स्पेसिंग प्रॉपर आ रही कि नहीं नेक्स्ट लाइन पे, या वो कल मैंने इसको बताया था। तो स्पेसिंग देने के लिए ब्लॉक का मतलब होता है एक एरिया, एरिया इंडिकेट करने के लिए, ब्लॉक का इंडिकेट करने के लिए हम ब्लॉक और इंडेंटेशन यूज करते हैं। मैक्सिमम लाइन लेंथ शुड बी मैक्सिमम 79 कैरेक्टर्स तक आप किसी भी लाइन की लेंथ दे सकते हो, तो वैसे वो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, कोई बड़ा कोडिंग हो तो बात अलग है। जैसे ये पूरा ब्लॉक है, इंडेंटेशन है, मान लो ये यहाँ इसके बाद इंटर करा तो ये स्पेसिंग ऑटोमेटिकली छूट गई, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन, ये इंडेंटेशन कहलाती है। ये जो स्पेस छूट रही है ना, द स्पेस इज लिविंग द स्पेस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। फिर एल्स, तो ये इस ब्लॉक का मतलब ये होता है कि एरिया, एरिया डिफाइंड ये पूरा ब्लॉक हो गया। और इंडेंटेशन का मतलब है ये स्पेस छोड़ना, प्रॉपर इंडेंटेशन। ब्लॉक ऑफ कोड आर डिनोटेड बाय लाइन इंडिकेशन। लाइन इंडेंटेशन मतलब हर लाइन पे कितनी स्पेसिंग छोड़ी है, हर लाइन के अकॉर्डिंग इंडेंटेशन होता है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कॉम्बिनेशन, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया है कॉम्बिनेशन। एक्सप्रेशन, जैसे x प्लस वाई, ए लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल एंड वैल्यू दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट। तो जनरली इट प्रोड्यूस अ वैल्यू, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप x प्लस वाई आपने लिया तो ये एक्सप्रेशन ही है। जैसे सम ऑफ टू नंबर का हमने प्रोग्राम बनाया था, तो सम इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो उसका मीनिंग ही वही है। डी कमेंट, कमेंट मैं कई बार बता चुका हूँ, कमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड, कमेंट कंपाइल नहीं होती है, कमेंट ऑप्शनल रहती है, कमेंट कंपाइल इग्नोर करता है, कमेंट की शुरुआत हैश से होती है। इस चीज को हम कई बार पढ़ चुके हैं और आपके दिमाग में आ भी गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम दो तरह से कमेंट दे सकते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट आप देख ही चुके हो, जैसे ये किसी प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट लिखने के बाद भी आप कर सकते हो। तो इन जैसे इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि ये आपका कोडिंग पार्ट हुआ, इस कोडिंग पार्ट को कंपाइलर कंपाइल कर देगा और इस पार्ट को वो इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद का पार्ट कमेंट में दे रखा है। सेकंड फिर है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब होता है एक तो मल्टी लाइन कमेंट मतलब एक से ज्यादा लाइन में आप कमेंट दे रहे हैं, तो वो आप डबल कोट्स में भी दे सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं। इसमें देखो आप 3 कोट दे रखे हैं, तो ये आपकी कहलाती है मल्टी लाइन कमेंट, मतलब मोर देन वन लाइन। एग्जांपल भी दे रखा है, ये स्टार्टिंग सिंगल कोट से और ये एंडिंग। उसके बाद एग्जांपल, ये जैसे ये ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है। थोड़ा सा मैं रुकूंगा इसमें और हर चीज आप बहुत ध्यान से देखो, कौन सी चीज एक्सप्रेशन होती है, कौन सी चीज स्टेटमेंट होती है, कौन सी चीज इंडेंटेशन होती है, कौन सी चीज कमेंट होती है, कौन सी चीज ब्लॉक होती है। मैंने वैसे ब्लॉक का मीनिंग बता दिया, बट ये इस चार्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखें हम, आपने देख लिया होगा, दिस प्रोग्राम शोज ए प्रोग्राम कंपोनेंट। ये हैश है, इसका मतलब कमेंट दिए, ये हैश है इसका मतलब कमेंट दिए, ये हैश है इसका मतलब कमेंट दिए, बिकॉज कमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ हैश। सेकेंड थिंग हम बात करें तो ये एक्सप्रेशन है, सिंपल आपने लिख दिया वो एक्सप्रेशन है, बी इक्वल्स टू a-10, ये एक्सप्रेशन है। a+3 भी एक्सप्रेशन है, एक्स इक्वल्स एक्स सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये भी एक्सप्रेशन है। तो बहुत सारी चीजों के एक्सप्रेशन इसमें दिख रहे हैं। अब एक्सप्रेशन जब अपना काम कंप्लीट कर देता तो वो स्टेटमेंट कहलाते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। एक्सप्रेशन वो मतलब वो वैल्यू जो आप दे रहे हैं, और स्टेटमेंट मतलब आपका काम खत्म हो गया, अब आप उसमें और कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो स्टेटमेंट always terminated it, and statement always says combination of expression is called statement। इस चीज को ध्यान रखना। फिर मैंने आपको ब्लॉक पहले उसके ऊपर बताया था, यहाँ भी ये बता रखा है
ये ब्लॉक बता रखा, मतलब ये एरिया पूरा आपका ब्लॉक में आ गया, ये चारों, ये बता भी रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है। तो ब्लॉक का मतलब मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन मैंने बताया कि जैसे इस लाइन पे राइट यहाँ इंटर प्रेस करेंगे, व्हेन यू प्रेस इंटर हियर, तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस छूट जाएगी, और स्पेस छूटने के बाद आपको आ, उसका मीनिंग जो कहलाएगा वो इंडेंटेशन कहलाएगा। मतलब इंडेंटेशन इंडेंटेड लाइन है और वो कहलाएगी। तो इंडेंटेशन मतलब लिविंग स्पेस फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया। नॉर्मल इंडेंटेशन इफ कंडीशन के बाद, लूप के बाद, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई लगेगी, उसके बाद यूज होती है। ये इस पूरा प्रोग्राम का एक शॉर्ट समरी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है कि एक साथ आपको दो स्टेटमेंट लिखना हो एक ही लाइन में, तो आप सेमीकोलन के साथ लिख सकते हो, x इक्वल्स टू वाई और प्रिंट वैल्यू x। तो इसका मतलब ये है कि दो यूं आप अलग अलग लाइन में लिखते हैं ना, यू आर यूजिंग सेपरेट थिंग्स। अब आप अलग अलग एक ही लाइन में लिख रहे हो। वेरिएबल की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेरिएबल इन पाइथन डज नॉट हैव फिक्स लोकेशन। क्रिएटिंग वेरिएबल, ये वेरिएबल का एग्जांपल है। x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू हेलो, मतलब किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे ही आप इंटीजर देंगे तो इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, कैरेक्टर देंगे तो कैरेक्टर, फ्लोट देंगे तो फ्लोट। बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग है ही। अच्छा, ये वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन के रूल हैं। पहला कि ये अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, ये हालांकि अपन देख चुके हैं इसको। अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, जैसे अभी अपन ने लेंथ का देखा था, LENGTH, तो उसमें केवल अल्फाबेट्स ही हैं। आप चाहो तो उसमें LEN1 भी कर सकते हो, स्मॉल और अपर केस भी ले सकते हो। अच्छा, दोनों में डिफरेंस माना जाएगा। अगर आपने लेंथ कैपिटल लिया और लेंथ आपने स्मॉल लिया, दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, सो रिमेंबर दिस थिंग, ये उसके रूल है। अंडर स्कोर आप कर सकते हो, इसके पहले भी मैंने बताया है। अच्छा, इसमें और भी ये रूल्स हैं। पाइथन अलाउस असाइन ए सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अब जैसे आपको x इक्वल्स टू 5 असाइन करना, y इक्वल्स टू 5 करना, z इक्वल्स टू 5 करना, तो आपने तीनों को एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया, तो आपका XYZ तीनों 5 हो गया। You can also assign multiple values into multiple variables. अब अभी इसके पहले ये सिंगल वैल्यू आई है, ये। अब आप डिफरेंट वैल्यू लेना हो तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी, z की पाइथन हो जाएगी। ये लिखा भी है ना। मतलब एक वैल्यू आप मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू आप मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। मतलब आपको अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, सिंगल लाइन में लिखना पड़ेगा। इसी चीज को आप अलग अलग भी लिख सकते हो। कैसे? x इक्वल्स टू 4, नेक्स्ट लाइन में y इक्वल्स टू 5, नेक्स्ट लाइन में z इक्वल्स टू पाइथन। फिर 4 इज असाइन टू x, है ना। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इस पे, x इक्वल्स टू 12 और y इक्वल्स टू 14। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 14 है। तो अब इस स्टेटमेंट में ये गुचड़ मुचड़ स्टेटमेंट है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग चीजों का। तो इसमें ये बता रहा है x की वैल्यू y में हो जाएगी और y की वैल्यू x में हो जाएगी, और जब हम दोनों को प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू, मतलब एक्सचेंज कर रहा है ये, और ये एक्सचेंज होके वैल्यू 14 और 12 आ रही है। इसका हम एक काम करते हैं, इसको हम प्रोग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं, तीन अलग अलग चीज, दो अलग अलग चीजों में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। मैं आइडियली देखता हूँ इसमें, एक्सचेंज ऑफ टू वेरिएबल का बताता हूँ। ये प्रोग्राम किस चीज का है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। प्रोग्राम टू एक्सचेंज वेरिएबल्स वैल्यू टू वेरिएबल्स वैल्यू।
वेरिएबल्स वैल्यू, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने दी है, तो x की वैल्यू मान लो 14 12 दी है और y की 14 दी है, तो x की 14 हो जाएगी और y की 12 हो जाएगी। दो तीन तरीके से बताऊंगा मैं। पहले हमको दो वेरिएबल लेना पड़ेंगे। x एक सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, फिर दूसरा वेरिएबल लिया हमने y इंटर सेकंड नंबर। अब हमने एक्सचेंज करने के लिए हमने थर्ड वेरिएबल लिया, ये पहली प्रोसेस है। तो थर्ड वेरिएबल मतलब इसको आप ऐसे समझो कि 2 ग्लास का पानी है, आपको एक्सचेंज करना है, तो आप डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, तो थर्ड ग्लास का आप सहारा लेते हो। तो वहां भी यहाँ भी ऐसे ही कि थर्ड वेरिएबल का आप सहारा ले रहे हो। यहाँ हमने टेम्प वेरिएबल लिया, टेम्प की वैल्यू x में आई। हमेशा वेरिएबल की वैल्यू असाइन होती है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। अब x की वैल्यू टेम्प में आ गई, y की वैल्यू x में आ गई, और फिर टेम्प की वैल्यू y में आ गई। आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि एक्स वाई दो ग्लास है, आपने तीसरा ग्लास लिया, तो x मतलब जो x ग्लास है उसकी वैल्यू, उसका पानी आपने टेम्प में डाल दिया, तीसरा ग्लास जो लिया। फिर जैसे x का टेम्प में डाल दिया तो x खाली हो गया, तो y की वैल्यू x में डाल दी, मतलब y का पानी आपने x में डाल दिया। फिर थर्ड आया आपका टेम्प, टेम्प में है तो टेम्प की वैल्यू आपने y में असाइन कर दी। हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड असाइन। अब इसमें इसको हमको वैल्यू प्रिंट करना है, तो वैल्यू हम हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट करते हैं, PRINT वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x एंड y, और यहाँ पर हमने x, y दे दिया, दोनों की वैल्यू प्रिंट कर दी। मैंने प्रोग्राम को सेव करा और वापस सेव करा और रन करा। अब यहाँ फिर गड़बड़ हो रही है, इंडेंटेशन इनवैलिड सिंटेक्स। इसमें एरर ये है कि यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट है और वहां एक ही है। फिर सेव करा मैंने, ये आया फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 10, सेकंड 20, ये दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई और y की 10 आ गई, यहाँ ये दिख रही है। ये एक्सचेंज ऑफ टू वेरिएबल है विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। हमने थर्ड वेरिएबल के थ्रू इसको बनाने की कोशिश करी। अब यही चीज आप उस तरीके से कर सकते हो जिसको मैंने बताया। कैसे? मैंने इन चारों को कमेंट में डाल दिया, कमेंट में डाल दिया मतलब मैं अब कंपाइल नहीं करूंगा इनको। ये हाईलाइट हो गई रेड में। अब हमने क्या करा, वापस लिया, x और y की वैल्यू इनपुट्स गई, ये ऊपर से 2 इनपुट गई। अब अपन उसी एरिया में चलते हैं जहां हम देख चुके हैं, ये लाइन, और यहां हमने लिया, मतलब y की वैल्यू x में आ जाएगी और x की y में आ जाएगी। डायरेक्ट करा है, पर ये पाइथन खुद ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब कंपाइल रन करते हैं, फिर रन करा, नीचे आ गया थोड़ा, फिर मैं रन कर रहा हूं, ये नीचे आ गया है। फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20, ये आ गया। आप नीचे देखेंगे
इंटर फर्स्ट नंबर 10 और 20, तो अब x की वैल्यू 20 हो जाएगी और y की 10 हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट अप्रोच है, मतलब दो वेरिएबल की वैल्यू आप डायरेक्ट भी एक्सचेंज कर सकते हो। ये उसका अप्रोच है जो मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि काफी सारे वेरिएबल आपको बता दिए, इंटीजर वेरिएबल बता दिए, कैरेक्टर बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम, और ये 14, ये भी मैंने बता दिया कि PQR आपने वैल्यू अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आप असाइन करोगे तो उसका आउटपुट ये जाएगा। इनपुट से आपने इनपुट लिया है, जैसे मैंने कल बताया था, इनपुट मेथड इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। इस मेथड से हम इनपुट लेते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज फेमिलियर हो जाए। जैसे ये इनपुट लिया, प्रिंट इंटर योर नेम, इससे वैल्यू प्रिंट होगी। इनपुट से इनपुट आएगा, इससे इनपुट फंक्शन से इनपुट जाएगा और ये प्रिंट से वैल्यू प्रिंट होगी। अब ये इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल मतलब फ्लोट डेटा टाइप, ये डेसिमल में वैल्यू लेता है, ये विदाउट डेसिमल वैल्यू लेता है। अब जैसे इन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्ट एन इंटीजर, इंटीजर 1 तो 1 प्रिंट करेगा, 2.8 तो 2.8 क्यों नहीं प्रिंट करेगा, 2 ही प्रिंट करेगा। रीजन, इंटीजर वेरिएबल विदाउट डेसिमल वैल्यू लेता है, इस बात को ध्यान रखना। इंटीजर एक डेटा टाइप है जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप है, मतलब नंबर वाली वैल्यू यही लेता है, और डेसिमल वैल्यू इंडिकेट करता है, वो डेसिमल वैल्यू नहीं है। अब उसमें क्या है, ये एक थर्ड देखो, अब ये 3, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया, इसकी वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्म है, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब वो स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करेगा। आगे बढ़ते हैं हम, फ्लोट, जैसे फ्लोट 1 लिया तो 1.0, क्यों, क्योंकि वो फ्लोटिंग में डेसिमल वैल्यू आती है। 2.8 तो 2.8 डिस्प्ले करेगा, 3 पॉइंट तो 3.0 करेगा, 4.2 तो 4.2 करेगा, ये डिफरेंस है। str भी होता है ऑब्जेक्ट एंड। अब ये प्रिंट का दे रखा है, ये काफी अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है ये। आप देखो XYZ की वैल्यू आप प्रिंट कर रहा हूं, ACP उसी के अंतर्गत है, इसका मतलब होता है सेपरेट करना। अगर वैल्यू आपके आ रही है तो सेपरेट करेंगे और स्पेस आएगी, उस स्पेस के अकॉर्डिंग वो सेपरेट होगी। मैं आपको इसको जो प्रोग्राम अपन ने करा था उसी में करके बता देता हूं। XY अभी मैंने ली, इसमें क्या होगा, दोनों वैल्यू सेपरेट आ जाएगी और एंड से स्पेस, इससे स्पेस आएगी। और इससे सेपरेट होगा, हम देखते हैं इसका आउटपुट। ये आया, देखो आप 20 और @10 के बीच में वो चीज आ गई, तो एंड से स्पेसिंग जाएगी और सेपरेट से सेपरेट होगा @ से। ये बताया, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अब
हम एक नई चीज पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है ऑपरेटर। इस चीज को हम पढ़ेंगे। पर इसको पढ़ने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। जैसे ये कल मैंने डेटा टाइप बताए थे, डेटा टाइप नंबर टाइप के, नंबर में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल वैल्यू, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू जिसमें एक्स प्लस आई जे लिखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये एक सीक्वेंस नाम का डेटा टाइप है जो इसमें प्रोवाइड करता है, इसमें हेल्प करता है। स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग कहलाता है। मल्टीपल कैरेक्टर्स का मतलब ये देखो लिखा ना str इक्वल्स टू हेलो फ्रेंड, तो सिंगल कोट्स में है, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रिंग। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक चीज लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्ट्रिंग कभी भी जुड़ती नहीं है, कभी भी प्लस माइनस नहीं होती है। स्ट्रिंग में आप कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो, सबसेट कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। फिर इसमें एक लिस्ट नाम का डेटा टाइप होता है जो इस तरह की लिस्ट को क्रिएट करता है। अभी बस खाली आपके नॉलेज में रखो इस नाम की कोई चीज होती है, समझने की अभी जरूरत नहीं है, हमको बस ये क्लियर हो जाए कि किस किस टाइप का के डेटा टाइप हमको पाइथन में अवेलेबल है और हम कैसे वर्क कर सकते हैं। फिर एक ये लिस्ट और फिर एक टपल है। टपल लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रेसेस से यूज होती है और टपल जो होता है वो सिंपल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। अब आप देखो ये टपल इक्वल्स टू सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट 10 20 एप्पल 3.4 ए, और इसमें लिस्ट में स्क्वायर ब्रेसेस हुआ, तो ध्यान रखना लिस्ट में स्क्वायर ब्रेसेस यूज होता है टपल में। ये एक तरह का डेटा टाइप है जो सीक्वेंस ऑफ आइटम को जोड़ता है। मैपिंग मैपिंग भी यूज होती है इसमें। मैपिंग में डिक्शनरी एक नाम का होता है, जैसे इन्होंने डिक्शनरी दे रखी है, शॉर्ट में बता रहा है, ये दो वैल्यू फ्रूट और एप्पल, क्लाइमेट कोल्ड, दो दो वैल्यू ली, प्राइस उसकी वैल्यू और प्रिंट करी। डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये सारी डेटा टाइप्स यूज होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई चीज़ें। और जैसे आपको ये मैं 3 उसमें रन करके बता देता हूँ डिक्शनरी कैसे यूज होती है। अभी चल जाएगा तो अच्छी बात है, अपन उसमें चलाएंगे। ये आपने लगाया, अब वहाँ DICT1 लिखा, DICT1, तो ये देखो आउटपुट आ गया फ्रूट एप्पल। मतलब जो भी आपको चलाना है ना, ये आपको आपके पास एक अनदर अप्रोच है। कभी भी कोई कमांड चलाना है तो आप डायरेक्ट कमांड इंटरेक्टिव मोड में रन कर सकते हो, और अगर आपको प्रोग्राम के फॉर्म में चलाना है तो आप स्क्रिप्ट मोड में यूज करोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, इंटरेक्टिव मोड में 3 ग्रेटर देन साइन आते हैं, विंडोज बेस डॉस बेस में भी आते हैं। और आप प्रोग्राम बनाना चाहोगे तो इंटरेक्टिव मोड में, और अगर नॉर्मल कोई भी कमांड को रन करना है, कोई भी प्रोग्राम को रन करना है तो स्क्रिप्ट मोड में, कमांड को रन करना है तो इंटरेक्टिव मोड में। आज के लिए अपन इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो ग्रुप में भी, और इसके कमेंट बॉक्स में देके भी आप पूछ सकते हो।